इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज टेस्ट पेपर डिस्कशन। आज हमने कंडक्ट किया था डेली टेस्ट पेपर CDS एंड FCAT 39। तो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज पेपर डिस्कशन। आज के पेपर का जो पहला क्वेश्चन था ये बहुत बार मैं दे चुका हूँ इस तरह के क्वेश्चन, तो आई थिंक सारे बच्चों को ये करने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बट स्टिल आज बच्चे जब इसको कर रहे थे तो दे आर फेसिंग प्रॉब्लम। तो एक बार अच्छे से क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द लीस्ट 5 डिजिट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 10, 12, 16 एंड 18 लीव्स अ रिमाइंडर 27। तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले हमें इन वैल्यूज का एलसीएम निकालने की जरूरत है। तो ऐसा करते हैं, एलसीएम यहाँ साइड में निकाल लेते हैं। तो जब हम लोग इसका एलसीएम निकालेंगे तो जो आंसर आएगा उसको हम लोग एल लेट करते हैं। तो लेट्स सी कि इसका एलसीएम आ कितना रहा है। तो ये एलसीएम हो गया हमारा 5 इंटू 4 20 इंटू 3 60 63 180 और 180 इंटू 4 720। ये मेरा बन गया एल। अब अगला स्टेप होगा कि हमें इसको डिवाइड करना होगा विथ आवर लीस्ट 5 डिजिट नंबर, जो कि होता है 1/10,000। अब जब तुम इसको डिवाइड करोगे तो क्या आता है, लेट्स सी। ये हो गया 2800, 723 के टेबल में इसको काटेगा तो ये बन गया 2160। तो यहाँ पे बचा 640। तो ये बन गया मेरा आर, ये है मेरा एल। और अब मेरा जो रिक्वायर्ड नंबर होगा उसको निकालने का फॉर्मूला होता है n डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर, जो कि इस केस में 5 डिजिट है। तो 5 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर प्लस एल माइनस आर प्लस के। अब देखो 5 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर तो तुमको पता ही है 10,000, इसमें एल ऐड करेंगे, एल था हमारा 720, उसमें से माइनस करेंगे आर को जो कि यहाँ पे आया हुआ है 640, और प्लस जो रिमाइंडर उसने छोड़ने की बात की थी वो मेरा 27 है। जब तुम इतना करोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा 10107, जो कि सी ऑप्शन में अवेलेबल है, एंड दैट विल बिकम योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हें ऑप्शन से करना है। इसमें दिया हुआ है कि सम ऑफ 4 कंसिक्यूटिव इवन नंबर इज 107 मोर देन द सम ऑफ 3 कंसिक्यूटिव ऑड नंबर, और स्मॉलेस्ट ऑड नंबर और स्मॉलेस्ट इवन नंबर के बीच का सम दिया हुआ है 55 का, और तुम्हें बोला है स्मॉलेस्ट इवन नंबर लेने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे छोटा जो है वो तो 32 है, लेकिन अगर मैं 32 को स्मॉलेस्ट इवन नंबर मान रहा हूँ तो मेरे जो कंसिक्यूटिव इवन नंबर बनेंगे वो ये बनेंगे। और दूसरी चीज़ है, सम जो दिया हुआ है स्मॉलेस्ट ऑड नंबर और स्मॉलेस्ट इवन नंबर का वो 55 है। तो 32 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 55। तो एक्स की वैल्यू आ गई 23। मतलब ये तो इवन नंबर हो गए, ऑड नंबर होंगे 23, 25 और 27। तो हम लोग को यहाँ पे चेक करना है कि इसका सम और इसके सम के बीच का जो डिफरेंस होना चाहिए वो होना चाहिए 107 का, जो कि नहीं आएगा, क्योंकि अगर मैं 38 और 32 को ऐड करूँ तो 70 हो रहा है, 70 और ये 70 और जुड़ गए तो ये हो गया 140, और इनको अगर मैं ऐड कर रहा हूँ तो ये बन रहा है मेरा 48 प्लस 27 दैट इज 75। तो डिफरेंस जो है वो 107 के इक्वल नहीं आ रहा है। तो पहला ऑप्शन मेरा गलत हो गया, 32 गलत हो गया। अब 36 अगर लेते हैं तो 36, 38, 40, 42, और 36 अगर यहाँ लेंगे तो मेरा जो पहला ऑड नंबर आएगा वो 19 का आएगा। तो यहाँ पे 19 प्लस 21 प्लस 23। अगेन आई कैन सी, अगर मैं इनको ऐड करता हूँ 42 प्लस 38 हो गया मेरा 80 प्लस 40 120, 120 156, और यहाँ से इनको ऐड करके आ रहा है 40 प्लस 63 बन रहा है। तो ये डिफरेंस भी मेरा नहीं बन रहा है। अब 40 और 38 में से अगर तुम ऑप्शन की बात करो तो डी तुम्हारा सही आंसर है। 38 को चेक कर लेते हैं एक बार, या 40 को चेक करने से भी पता चल जाएगा। 38 लेने पे बन रहा है 38 प्लस 40 प्लस 42 प्लस 44, और 38 प्लस एक्स करके तुम्हारा पहला ऑड नंबर आ गया 17। तो 17 प्लस 19 प्लस 21। अब इनको अगर ऐड करें तो ये 57 होगा, और इसको एक बार ऐड करके देख लो, 42 प्लस 38 हो गया 80 प्लस 40 120 प्लस 164। तो ये डिफरेंस तुम्हारा 107 का बन रहा है। तो 38 इज द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। यहाँ पे ये क्वेश्चन काफ़ी बच्चों ने मेरे से पूछा था कि सर ये कैसे होगा। कुछ नहीं है, यहाँ पे सोचो कि स्टार के जगह क्या ऐसा करेंगे जिससे कि 2 और 3 के बीच में √13 की वैल्यू आ जाए। तो ये कुछ नहीं है, ये करना पड़ेगा तुम्हें 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर का अंडर रूट। अब देखो यहाँ पे 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर का अंडर रूट करने से ये वैल्यू आ रही है। तो उसी तरह से 3 स्टार 4 5 दिया हुआ है, तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का अंडर रूट करोगे तो ये 5 आ रहा है। तो इसका मतलब है 5 स्टार 12 का मतलब हो गया
5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर का अंडर रूट, ये 25 होता है, ये 144 होता है, अंडर रूट लेंगे तो 169 आएगा, तो दैट मीन्स 13 इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, इसको भी बच्चों ने आज गलत किया था, आई डोंट नो व्हाई। √7 माइनस √5 होल अपॉन में √7 प्लस √5, इसकी वैल्यू दे रखी है a प्लस बी √35 के इक्वल, और तुम्हें क्वेश्चन में पूछा हुआ है a माइनस बी की वैल्यू। तो रैशनलाइजिंग से स्टार्ट होगा ये क्वेश्चन, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो √7 माइनस √5 से, तो इससे आ गया √7 माइनस √5 का होल स्क्वायर इन द न्यूमरेटर, और नीचे बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी, और ध्यान रखना ये इक्वेटेड है a प्लस बी √35 से। अब ऊपर वाले को खोलेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 √35, नीचे आ जाएगा 7 माइनस 5, तो टोटल आ गया 12 माइनस 2 √35 बाई 2, और इसको काट के मुझे मिलेगा 6 माइनस √35, और ये वैल्यू ऑलरेडी इक्वेटेड है a प्लस बी √35 के साथ। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें तो a हो गया 6 और b हो गया -1, तो अगर मैं a माइनस बी कर रहा हूँ तो ये वैल्यू हो जाएगा 6 माइनस ऑफ -1 दैट इज +1, 7 ऑप्शन में नहीं है, तो डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया हुआ है, x की वैल्यू √a है प्लस 1/√a, और y की वैल्यू है √a माइनस 1/√a, क्योंकि a टू द पावर ऑफ -½ जो लिखा हुआ है दैट इज नथिंग बट 1/√a। अब अगर मैं a को वैल्यू दे दूं 1, तो x की वैल्यू आ जाती है 2, y की वैल्यू आ जाती है 0, और जो भी हमें पूछा गया वहाँ पे ये वैल्यू डाल दो। 2 की पावर 4, अगला टर्म 0, फिर -1, फिर अगला पहला टर्म 0, फिर 0 +1, 16 माइनस 1 15 +1, तो ये टोटल हो गया 16। 16 कहाँ पे है? फर्स्ट ऑप्शन में, सीधा सीधा सॉल्व हो गया ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना। वो बोल रहा है कि तुम्हारे पास एक 3 डिजिट का नंबर है। अब 3 डिजिट का नंबर है तो 100, टेंस और यूनिट्स प्लेस के साथ आएगा। तो इन अ 3 डिजिट नंबर द डिजिट इन द यूनिट्स प्लेस इज 4 टाइम द डिजिट इन द 100th प्लेस। ठीक है, ऐसा करते हैं, यहाँ पे x ले लेते हैं, तो यूनिट्स प्लेस हो गया 4x। Now, if the digit in the units place and tens place is interchange, अच्छा ये करने से पहले मुझे ये तो पता करना पड़ेगा कि 100 प्लेस और टेंस प्लेस के बीच में क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इफ द डिजिट इन द 100th प्लेस इज 1/3 ऑफ द डिजिट इन द टेंस प्लेस, दैट मीन्स यहाँ 3x रहा होगा। तो सबसे पहले तो ओरिजिनल नंबर यहाँ से मैं निकाल लूँ, ये बन कितना रहा है। तो ओरिजिनल नंबर बन रहा है 100 इंटू एक्स प्लस 10 इंटू 3x प्लस 1 इंटू 4x, दैट मीन्स 134x। अब अगर मैं रिवर्स करता हूँ, तो रिवर्स करूँगा तो मेरा ये बन जाएगा इफ़ द डिजिट इन द यूनिट्स प्लेस एंड टेंस प्लेस इज इंटरचेंज, मतलब यहाँ 4x करना है, यहाँ 3x करना है, इसको कुछ नहीं करना है। 100th प्लेस इज सेम, तो रिवर्स नंबर मेरा बन गया 100 इंटू एक्स प्लस 4x इंटू 10 प्लस 1 इंटू 3x, मतलब ये वैल्यू हो गई 143x। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है कि इफ द डिजिट्स इन द यूनिट्स प्लेस एंड टेंस प्लेस इज इंटरचेंज देन द न्यू नंबर, दैट मीन्स ये वाला नंबर इज 18 मोर देन दिस। ठीक है, कोई बात नहीं, इनके डिफरेंस को हम लोग 18 के इक्वल कर देते हैं, दैट मीन्स 9x इक्वल्स टू 18, और हमें x की वैल्यू मिल गई 2। तो हमें तो फाइंड करना है 25% ऑफ द ओरिजिनल नंबर, तो इसको मैं पुट करूँगा यहाँ पे, यहाँ पुट कर लेते हैं, तो ये हो गया 134 इंटू 2 दैट इज 268। अब इसका हमें निकालना है 25%। 25% का मतलब होता है 1/4, तो 1/4 268 का निकालोगे तो ये बन जाएगा 67, जो कि फर्स्ट ऑप्शन में अवेलेबल है। आई होप इट इज़ ओके विथ ऑल ऑफ यू। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे दो बच्चे हैं, अमन एंड आलोक, और दोनों ही एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले अमन आता है। अमन से क्या गलती हुई है? ही हैड मेड ए मिस्टेक इन राइटिंग डाउन द कांस्टेंट टर्म। मतलब अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख रहा हूँ तो कांस्टेंट टर्म होता है मेरा वो वाला टर्म जिसमें x नहीं है, मतलब इस वैल्यू को उसने गलत कर दिया और उसके रूट्स आए हैं 4 और 3। चलो कोई बात नहीं, इसका मतलब है कि यहाँ पे तुम लिख सकते हो x² माइनस 4/3 प्लस x। और फिर आलोक जब इस क्वेश्चन को करने आता है तो वो गलती करता है इन राइटिंग डाउन द कोफिशिएंट ऑफ x एंड टू गेट द रूट 3 और 2। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे जो वैल्यू आया होगा वो सही आया होगा। दैट मीन्स जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हुआ है वो इस फॉर्म में, और इसको अगर तुम सॉल्व करते हो तो इसके जो रूट्स आएंगे यही उसने क्वेश्चन में पूछा है, तो हिसाब दिख रहा है कि इसके रूट्स बनेंगे 1 और 6, जो कि बी ऑप्शन में अवेलेबल है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का है, जो कि सिंपली रैशनलाइजिंग से हो जाएगा।
अब बहुत बच्चे बोल रहे हैं सर ट्रिग्नोमेट्री का क्या करना है, कुछ नहीं करना है, जो मैं कर रहा हूँ उसको करवाते जाओ बस। तो 1 + sin x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऊपर में तो कोई चेंजेस नहीं आएगा, उसको एज इट इज़ रहने देते हैं, लेकिन नीचे बन जाएगा 1 - sin स्क्वायर एक्स, बिकॉज इट इज़ a - b इंटू a+b। और 1 - sin स्क्वायर एक्स जो होता है वो कॉस स्क्वायर एक्स होता है। तो एक कॉस एक्स एक कॉस स्क्वायर एक्स को काट देगा और ये आंसर दे देगा 1 + sin x अपॉन कॉस एक्स, जो कि अवेलेबल है बी ऑप्शन में। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन तुमसे इसकी वैल्यू मांग रहा है। अब देखो 5/sec² प्लस 2/1 + cot² और फिर यहाँ पे लिखा हुआ है +3 sin²। तो देखो 5/sec² मतलब 5 cos², 1 + cot² होता है cos² और यहाँ पे 3 sin² अलग से लिखा हुआ है। तो 5 cos² और यहाँ से बन गया 2 sin² प्लस 3 sin²। तो 2 sin² प्लस 3 sin² हो गया तुम्हारा 5 sin²। अब दोनों में से अगर मैं 5 कॉमन ले लूँ तो अंदर रह जाता है cos² प्लस sin², जो कि खुद 1 होता है। तो इसका आंसर हो गया 5 × 1 दैट इज़ 5, दैट इज़ प्रेजेंट इन ए ऑप्शन। अब चलते हैं आखिरी क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, ये हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन। इसमें दिया हुआ है कि एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट है h और उसके टॉप से तुम देख रहे हो टॉप एंड बॉटम ऑफ अ टावर, और यहाँ पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो रेस्पेक्टिवली अल्फा एंड बीटा का बन रहा है। तो मैंने फिगर में ए बी रेट कर लिया है बिल्डिंग को और सी डी लेट कर लिया है टावर को, और इस टावर की हाइट तुम्हें क्वेश्चन में गिवन है, दैट हाइट इज गिवन टू यू एज 3 + √3 h/2 और यहाँ पे एक ई पॉइंट रख लो। अच्छा, बीटा की वैल्यू हमें दे रखी है 30 डिग्री। तो ऐसा करते हैं, इसको पहले कैलकुलेट कर लेते हैं एक्स मान के। तो tan 30 डिग्री इसकी वैल्यू हो जाएगी 3 + √3 h/2 x। अब tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, तो यहाँ से हमें पहले स्टेप में x की वैल्यू मिल गई है। x की वैल्यू आई है 3√3 + 3 h/2। अब ये जो भी वैल्यू है वो ए के साथ इक्वल होगी, तो सीधा इन ट्रायंगल ए सी ई ले लेते हैं। उस ए सी ट्रायंगल में हमें tan अल्फ़ा चाहिए और tan अल्फ़ा हो जाएगा सी ई अपॉन दिस x, जिसकी वैल्यू तुम ऑलरेडी यहाँ पे लिख चुके हो, तो मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ। और सी की वैल्यू निकालने के लिए तुम्हें क्या करना है, पूरी हाइट में से इस h को माइनस कर देना है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 3 + √3 h/2 माइनस h, और नीचे में है 3√3 + 3 h/2। अब अगर तुम इसका एलसीएम ले लेते हो तो 3h - 2h h हो जाएगा, तो h + √3 है तो h कॉमन ले लो, तो अंदर बच जाएगा 1 + √3/2 और नीचे वाले में से अगेन √3 कॉमन ले लो h/2 के साथ में, तो अंदर फिर से आ जाएगा √3 + 1। अब तुम देख सकते हो 1 + √3 1 + √3 कैंसिल, h और h कैंसिल, 2 और 2 कैंसिल, तो तुम्हारा आंसर आ जाता है 1/3। यहाँ से 3 कॉमन ले लो, ये 3 कॉमन लोगे तो आएगा, तो 1/3 इज़ द वैल्यू ऑफ tan अल्फ़ा। tan अल्फ़ा की वैल्यू हो गई 1/3। इन दोनों में से 3 कॉमन लेना है, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द डिस्कशन ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो को एक बार दोबारा फिर से देख लेना सही तरीके से, और अगर कोई डाउट स्टिल एग्जिस्ट करे तो यू कैन आस्क मी इन द क्लास। ठीक है, चलो कल मिलते हैं फिर नेक्स्ट पेपर के डिस्कशन के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू।